आतंकी हमला हुआ है जिसका सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के कुटवाड़ा क्षेत्र में नेशनल कैडेट कोर्स पर एक आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में लगभग 30 से 40 आतंकी शामिल होने की खबर प्राप्त हो रही है। नेशनल कैडेट कोर्स के नौजवान वहां पर मुस्तैदी से तैयार हैं और दुश्मनों को जवाब देने के लिए जवाबी फायरिंग चल रही है। आपको बता दें कि पिछले 14 साल पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद आज 27/11/2022 को भी एक आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए नेशनल कैडेट कोर्स के नौजवानों ने लगभग 40 आतंकियों को ढेर किया है। वहीं पर 25 आतंकियों को मार गिराया है और 3 घायल हैं। और अभी भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस जवाबी फायरिंग के अंदर नेशनल कैडेट कोर के लगभग 15 से 16 कैडेट भी यहाँ पर घायल हुए हैं। सीधा आपको ले चलते हैं कुटवाड़ा के नेशनल कैडेट कोर्स के कैंप पर, जहाँ पर आतंकी फायरिंग हो रही है और इस आतंकी फायरिंग में किस तरह से भारतीय नौजवान अपने फर्ज को अंजाम देते हुए उनको चारों ओर से घेर रहे हैं। देख लीजिए, स्पष्ट आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से दुश्मन जो अपने चालाकी के माध्यम से किस तरह से सीमा पार करने के बाद भारत की सीमा पर लगे हुए उन क्षेत्रों को पार करने के बाद जैसे ही कैडेट कोर्स को पता चला, उन्होंने जवाबी हमले करते हुए किस तरह से यहाँ पर अपने सीमा को सुरक्षित करते हुए ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब 26/11/2008 की तरह से अब किसी प्रकार की कोई घटना स्पष्ट सामने नहीं आई है। इसमें बड़ी संख्या में लगभग 30 से 40 आतंकी ढेर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय नौजवान नेशनल कैडेट कोर्स के कोर लोग किस तरह से यहाँ पर जो तैयारी हुई है, जैसे ही उनको जानकारी प्राप्त हुई कि 30 से 40 आतंकी भारत पर घुसपैठ कर चुके हैं और घुसपैठ करने के बाद किस तरह से उन्होंने मोर्चा को संभाला, हम उसको दिखा रहे हैं। सीधा हमारे संवाददाता भी वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने स्पष्ट अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से इस कुटवाड़ा क्षेत्र में नेशनल कैडेट कोर्स के इस कैंप पर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उस हमले के जवाबी फायरिंग के लिए किस तरह से नौजवान तैयार होकर वहां पर मुस्तैदी से पहुंच रहे हैं, उसको स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। किस तरह से पीछे से जो कमांड्स हो रहे हैं, कमांड जो नेतृत्व करता किस तरह से उनको कमांड देकर इन आतंकियों को सामना करने के लिए स्पष्ट दिखा रहे हैं। हम भी वहां पर मौजूद हैं, हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है और क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और आतंकी किस तरह से घुसे हुए हैं, उन्हें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कर चल रहे थे बंदर की चाल की तरह से, लेकिन अभी वो चल के सामने दुश्मन है तो बिल्कुल लुढ़क कर वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। चाल का प्रदर्शन भी यहाँ पर जो जवान है वो सब करते हैं और उन पे विजय पाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। वे उन्होंने एक एम्बुलेंस रखा हुआ है, हाथ लगाकर बैठे थे और अभी दोनों देशों के बीच निरंतर कार्रवाई वहां पर हो रही है। धीरे धीरे जो युद्ध जो है अंतिम पड़ाव होता है नजदीक आते जाएगा और दोनों ही ओर से जो जवाबी कार्रवाई वो तेज होती जाएगी और जैसे कि अंदाजा हो जाएगा कि अब संख्या का अंदाजा हो चुका है या उनके पास कितने है, उन सब का अंदाजा हो जाएगा, फिर धीरे से आगे बढ़े। बिल्कुल जो सामने के नजारे होते हैं प्राकृतिक, कोई पत्थर, कोई पेड़, किसी भी के पीछे हम इस तरह से छुप जाएं कि उनसे उनके नजरों से भी बच सके, उनके फायर से बच सके। साथ ही कैमोफ्लेज का भी चित्रांकन वो करते हैं। उनके जो पहनावा होता है वो इस तरह से होता है कि बहुत हाईलाइट ना हो, वो जो वहाँ की प्राकृतिक जगह है उस पर वो छुप सके। उन जो पेड़ पौधे होते हैं वो टहनियाँ वगैरह अपने कपड़ों में लगा लिए रहते हैं ताकि सामने से ऐसा पता ना चले कि कोई व्यक्ति सामने से हलचल कर रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है। वो जो दुश्मन देश के जो जवान है वो हो सकते हैं
और जो सामने की भौगोलिक स्थिति भी उनको उतने अच्छे से भी पता नहीं है, तो बस वो आड़ में लिए हुए हैं और वो जवाबी कार्रवाई वहां से कर रहे हैं। और जैसे ही उनको परिस्थितियों का अंदाजा होते जाएगा, वो अपने अपने क्षेत्र पर आगे बढ़ते जाएंगे और विजय पाने का प्रयास करेंगे। जो नो मैंस लैंड पर जो कब्जा किए हुए हैं उन पर विजय पाना चाहेंगे और ये निरंतर। और अब लक्ष्य कैसे उन पर विजय पाई जा सके, दोनों ही ओर से निरंतर ये जो युद्ध का जो कार्रवाई है, फायर का आवाज अभी सुना है और जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि दुश्मन सामने ही है और तुरंत बिना किसी विलंब के वो जो जवान है वो एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन में, असॉल्ट फॉर्मेशन में आ गए हैं और जो आड़ है उनका आड़ लेकर वो छुप गए हैं ताकि उनसे नजर बचा जा सके और उनको किसी प्रकार की जनहानि ना हो। और ये अंतिम जो स्थिति होती है विभिन्न फॉर्मेशन, अब दुश्मन का जो ठिकाना उनको पता चल चुका है और दोनों पक्षों निरंतर फायरिंग हो रही है। जवाबी कार्रवाई भी हमारे जो देश के जवान हैं उनकी ओर से निरंतर जारी है। मिशन का जो है अभी चित्रांकन इन्होंने से अलग अलग फॉर्मेशन इसमें तैयार किए जाते हैं। अभी आदेश मिला था उनको एरो हेड का और वो दोनों दिशाओं में चौड़े जो है फैल जाते हैं, जिससे जब ये अंदाजा ना हो किस एरिया पर है, तो हम सभी और निरंतर ये अलग अलग सेक्शन के जो जवान है अलग अलग फॉर्मेशन अख्तियार करते हुए अपने गंतव्य स्थल तक, निर्धारित स्थल तक पहुंचेंगे अख्तियार करते ताकि दो लाइन में वो आसानी से अपने गंतव्य स्थल की ओर पहुंच जाए। इस तरह इशारे जो होते हैं आर्मी में, सेना में, जिसके माध्यम से वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं और कहाँ लिखा था इधर? ये आपके कारण और ये शुभारंभ हो चुका है, जिसमें मूवमेंट करते रहो, मुंडी का मूवमेंट करते रहो। आप वो सिंगल लाइन जो है वो देख पा रहे हैं। जो सेक्शन कमांडर हैं उनका आदेश निरंतर मिलता है और उनके आदेश के साथ अभी उन्होंने सेक्शन बदला है और अभी फाइन फॉर्मेशन में आए हैं। फाइन फॉर्मेशन में ये आमतौर पर जो सक्रिय किनारे होते हैं या नदी नाले के किनारे होते हैं, छोटा कदम दौड़ का तो चल। बहुत ही आकर्षक सेक्शन पेट्रोल का प्रदर्शन वहां पर किया और सेक्शन कमांडर ने आकर आदरणीय मुख्य अंतिम विजय प्राप्त करके वो वापस अपने गंतव्य स्थल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा चित्रांकन, जो युद्ध क्षेत्र का नजारा हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमें ऐसा जीवन में चित्रण देखने को मिला, हमें लगा कि युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए हैं और इस तरह से एक आकर्षण युद्ध का समापन करके उसमें विजय प्राप्त करके सेक्शन के जवान मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न अलग अलग फॉर्मेशन, अलग अलग सिग्नल्स और चाहे जितने भी लेकिन अंत में हमने विजय उन पर पा ली है। जिस पर कब्जा किए हुए थे विरोधी देश के जवान, उन पर विजय इन्होंने पा ली है। और एनसीसी दिवस जो विजेता है उनको मनाया जा रहा है, चिन्हांकित करके उनका नाम उन तक प्रेषित करेंगे और हम उनको पुरस्कार से नवाजेंगे। इन सभी गतिविधियों के उपरांत द्वितीय कड़ी के रूप में जो आयोजन होना है, जो प्रतियोगिता होना है स्लो साइकिल रेस, उसके लिए प्रतिभागी साइकिल लेकर स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच जाएं। इनके बाद तुरंत ही स्लो साइकिल रेस प्रतियोगिता संपन्न होगी के रूप में समझाया जाता है, बताया जाता है। आज उसे विशिष्ट रूप से हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि एनसीसी
स्लो साइकिल रेस के बाद जो शरीर में स्पून वर्दी रेस, पहुंचती है, उस वर्दी पहुंचने के बाद इसके लिए भी जो प्रतिभागी हैं आप भी अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लें। जो आवश्यक सामग्री है स्पून आदि आपके पास सरस्वती स्कूल में, जहाँ पर एनसीसी दिवस प्रेजेंट है या नहीं उपलब्ध है या नहीं आप सुनिश्चित कर लें। राजू सोनी राजू। और आपके हाथों ध्वजारोहण के माध्यम से शुभारंभ होगा आज का यह आयोजन। आज की परेड कमांडर हैं जो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं सीनियर अंडर अफसर अमित चंद्रकांत दिग्विजय महाविद्यालय के होनहार कैडेट परेड निरीक्षण हेतु निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए। 74वां एनसीसी दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए दारसमान सभी प्लाटूनों का निरीक्षण कर वो वापस मंच की ओर अग्रसर होंगे। पहली प्लाटून दिग्विजय महाविद्यालय के एसटी कैडेटों की सशस्त्र प्लाटून है और इस प्लाटून के प्लाटून कमांडर हैं जूनियर अंडर अफसर थमेश्वर साहू। पहली प्लाटून एसटी कैडेटों की दिग्विजय महाविद्यालय की प्लाटून और दूसरी प्लाटून इसके सामने से अभी मुख्य अतिथि महोदय गुजर रहे हैं। दिग्विजय महाविद्यालय के एसडब्ल्यू कैडेटों की प्लाटून है और इस प्लाटून के प्लाटून कमांडर है अंडर अफसर अलका वर्मा। इसी तरह से चौथी प्लाटून स्टेट हाई स्कूल के प्लाटून है और जेडी कैडेटों की प्लाटून है। इसके प्लाटून कमांडर है सीएचएम रोशन नेता। उसी के बाद पांचवा प्लाटून सर्वेश्वर दास नगर जिनके सम्मुख हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय अभी पहुंच रहे हैं। स्टेट हाई स्कूल के जेडब्ल्यू कैडेटों की प्लाटून है जिसके प्लाटून कमांडर है सीएचएम रुखसार बानो। इसी तरह से और इस प्लाटून का जो भार अपने कंधे पर लिए हुए हैं कमांडर सार्जेंट रंजना यादव। और अंतिम प्लाटून जो 9वीं प्लाटून है जिसके सम्मुख अभी आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे पहुंचे हैं बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल से नेवल के जेडब्ल्यू कैडेटों की प्लाटून है और इस प्लाटून ग्रहण कर चुके हैं और परेड का कमांडर परेड अपने निर्धारित स्थान पर वापस जाते हुए और निरीक्षण के पश्चात मुख्य कड़ी मार्च पास का नंबर 1 प्लाटून आगे परेड कमांडर सीनियर अंडर अफसर एक रंग में रंग कर कदम से कदम मिलाकर कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ते हुए
अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मंच की ओर निरंतर बाधाएं आती है आए धीरे प्रलय की घोर घटाए पाँव के नीचे अंगारे जिस पर बरसे यदि ज्वलाए निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाए सबसे पहले परेड के कमांडर है सीनियर अंडर अफसर अमित चंद्रकांत दिग्विजय महाविद्यालय से। तत्पश्चात सीनियर अंडर अफसर चित्ररेखा परेड बॉयसी की भूमिका निभा रही है कमला देवी महिला महाविद्यालय से। पहले प्लाटून जो मंच के समीप से गुजर रही है ये है अंडर अफसर अलका वर्मा, उनके कमांडर हैं। तृतीय प्लाटून कमला देवी महिला महाविद्यालय की एसडब्ल्यू कैडेटों की प्लाटून है अंडर अफसर भुवनेश्वरी साहू, इसके कमांड अपने हाथ में लिए हुए हैं। और उनके बाद जो चौथी प्लाटून मंच के समीप आई है सीएचएम रोशन नेताब, इसके परेड कमांडर हैं स्टेट हाई स्कूल के जीडी कैडेटों की ये प्लाटून है। इनके बाद इनके पीछे जो प्लाटून अभी मंच के सम्मुख पहुंची है सरस्वती दास नगर पॉलिटेक्निक स्कूल के ये कैडेट सार्जेंट भूमित्र साहू, इसके कमांडर हैं। और उनके बाद सफेद पोशाक में जो नजर में आ रहे हैं बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल के सम्मुख से होकर गुजर चुकी है। वापस पहुंच चुकी है परेड अपने निर्धारित स्थान पर और इसके बाद समीक्षा क्रम के माध्यम से पूरी परेड एक साथ एकजुट होकर समीक्षा क्रम में मध्य से चल। कर हिम्मत तू पहाड़ झुकाने का, आकाश भी तेरी कदम चुमेगी, तू नहीं तेरे हौसले के आगे सारी दुनिया खुद ब खुद झुकेगी। ऐसे ही साहस ये बच्चे दिखा रहे हैं और समीक्षा क्रम के माध्यम से ये सम्मुख पहुंचे हैं। और इसके बाद सभी कैडेट्स एकता और अनुशासन का हर समय प्रचार करूंगा। मैं प्रत्येक परिस्थिति में संविधान की रक्षा करूंगा। मैं प्रत्येक कार्य जाति धर्म रंग में बिना भेदभाव करूंगा। मैं अपनी वर्दी का पहनावा इस प्रकार करूंगा ताकि लोगों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। मैं एनसीसी निर्देशालय के समस्त कानून निर्देशों का पालन करूंगा। मैं उग्रवाद भ्रष्टाचार का खिलाफत करके उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दूंगा। मैं कुछ लोग दहेज जैसी राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे वाले स्वच्छता अभियान में सहयोग करते हुए लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। अंत में मैं राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनूंगा। जय हिंद। शपथ ग्रहण पश्चात जय हिंद का घोष और हमारे विशेष विभिन्न उपलब्धियों का
डिवीजन के एनसीसी कैडेट 74वें एनसीसी दिवस के अवसर पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य अतिथि का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। कर्नल कौशिक सर ने इस बटालियन में 14 फरवरी 2022 में कमान अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। आदरणीय कौशिक सर उत्तर प्रदेश कालंद मेरठ से ताल्लुक रखते हैं, जन्मस्थली है। अपनी शिक्षा उपरांत राष्ट्रभक्ति के जज्बे को लेकर अधिकारी के रूप में सेना में प्रवेश किया एवं उन्हें भारत के अनेक स्थानों पर सेवा देने का अवसर प्राप्त है। सर्वप्रथम 5 राजपूत राइफल गुलमर्ग से प्रशिक्षण, फायरिंग, बैटल ड्रॉप, फील्ड ड्रॉप एवं मैप रीडिंग जैसे विषय होते हैं। यही कारण है कि यहाँ के कैडेटों में एनसीसी का शुरू से विशेष आकर्षण रहा है एवं यहाँ के कैडेट पूरे भारत में विभिन्न सेवाओं में अपनी उपस्थिति से नगर का गौरव बढ़ा रहे हैं। सेना शपथ लेता हूँ कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान में अपनी शाला, मोहल्ले, गांव, शहर को आरंभ कर उधमपुर, मेरठ में सेवा उपरांत ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शपथ आपने दिलाया, हम बच्चों को प्रेरित किया स्वच्छता की ओर हम अपने कदम बढ़ाएं और अपने आसपास को, अपने आप को जितना हो सके यथासंभव स्वच्छ रखें। स्वच्छता केवल दिखावे के लिए नहीं होता है, अपितु तो उससे अनुशासन भी हम सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एनसीसी दिवस समारोह 2022 निरंतर प्रगतिशील है। इसी कड़ी में हम विभिन्न गतिविधियों का आनंद उठाने वाले हैं। बस कुछ ही समय पश्चात द्वितीय कड़ी के रूप में परेड और आसपास का आकर्षण हमने अभी पाया है, देखा रहा है, मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार, आपका अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम एनसीसी दिवस समारोह 2022 में आपने अपनी उपस्थिति से निश्चय ही ये मंच गरिमामय महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। युवाओं को जोड़ने का कार्य एनसीसी करता है और ऐसी गतिविधियां उनको जोड़ने के लिए आचार्य महोदय वो सभी आपसे वार्तालाप करूं और इस एनसीसी डे पे सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, आप सभी के परिजनों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप एनसीसी कैडेट्स हैं और आपको एनसीसी में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। सैन्य प्रशिक्षण में बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग और कई प्रकार के जो कैंप होते हैं, जो ऑल इंडिया लेवल के कैंप्स होते हैं, इसके अलावा जो आपके एनुअल कंबाइंड ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, उसमें भाग लेने का मौका देते हैं। एंड मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि राजनांदगांव जिले के जितने भी विद्यालय और महाविद्यालय हैं, यहाँ के कैडेट्स इन सब गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ कैडेट्स ने रिपब्लिक डे कैंप में भी पार्टिसिपेट किया, उसके बाद एडवांस लीडरशिप कैंप में पार्टिसिपेट किया। एनसीसी के ऑफिसर्स, मेरे कैडेट साथियों एवं प्यारे बच्चों, निश्चित ही कोई भी वर्दीधारी बल एक चीज़ एक राह दिखाती है और हम उसको अपना एक आदर्श मानते हैं और उस आदर्श को लेके हम आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसके लिए निश्चित ही बचपन से जो एनसीसी के रूप में, एनसीसी कैडेट के रूप में, चाहे स्कूल में हो जूनियर विंग, चाहे कॉलेज में सीनियर विंग हो, इसमें आके देश सेवा की जो जज्बा संजो के रखते हैं, निश्चित ही आने वाले समय जिससे कि देख के आने वाली जो भावी पीढ़ी है, इसमें जाएंगे या किसी अन्य सर्विस में जाएंगे या बिजनेस करेंगे या किसानी करेंगे,
सभी ने अपना अपना सपना संजोया होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने जो भी सपना संजोया होगा वो सपने को पूरा करने का नित्य प्रतिदिन उसके लिए प्रयास करें। और मेरे इस मंच के माध्यम से आप लोगों को सभी को आशीर्वाद है, आप जो भी सपना देखेंगे वो जरूर पूरा होगा। उसके लिए बस आपको एक लक्ष्य निर्धारित करके सकारात्मक सोच के साथ कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अलग अलग गतिविधियों की इसके लिए परेड कमांडर अब सुनिश्चित करेंगे और परेड को मंच के मैदान के दाहिनी ओर निर्धारित स्थान पर ले जाएंगे। कई सारे आपसी तालमेल की ये सब देखकर हमें शिव मंगल सिंह सुमन की वो पंक्तियां याद आती है। आज सिंधु ने विष उगला है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तो लो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ऐसे बड़े बड़े आयामों का वो नेतृत्व कर सके, ऐसे नेतृत्व गुणों का विकास हो सके, उनका हौसला बढ़ाने। सर और सभी हमारे जो गणमान्य हैं, आप सभी साथ ही निवेदन करूंगा जो पीछे परेड का जो हिस्सा रहे उन कैडेटों से आप थोड़े से शिथिल जरूर हो जाएं, थोड़े से आराम। साथ ही आप अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएं। जो अलग अलग प्रतियोगिताएं होनी है आप उनकी तैयारी में लग जाएं। मैं एक बार पुनः परिचय प्राप्त करा दूं हमारे जो लीडर्स हैं। आज इस मार्च पास्ट को इन्होंने अच्छे से संपन्न कराया है, उनके परिचय हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि और सभी अतिथिगण प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले परेड कमांडर है सीनियर अंडर अफसर अमित चंद्रकांत, दिग्विजय महाविद्यालय का ये एसडी कैडेट। साथ ही उनके सहयोगी के रूप में परेड टू ऐसी है सीनियर अंडर अफसर चित्ररेखा, कमला देवी महिला महाविद्यालय की। और उनके बाद जो 9 प्लाटूनें आज के इस परेड का हिस्सा थी, जिसकी प्लाटून कमांडर जूनियर अंडर अफसर थमेश्वर साहू। इनके बाद अंडर अफसर अलका वर्मा है, दिग्विजय महाविद्यालय के एसडब्ल्यू कैडेटों की प्लाटून कमांडर है। उनके बाद तीसरे प्लाटून के कमांडर थी भुवनेश्वरी साहू, अंडर अफसर भुवनेश्वरी। तीनों कैडेट, साथ ही कैडेट दिव्या कमला रहे हैं वापस हमारे मन। और ये रेस शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मोजे से लेकर मोजे, जूता और इसी तरह से वर्दी के विभिन्न हिस्सों को वो पहनते हुए एंडिंग लाइन तक पहुंचेंगे। और आप सभी जानते हैं वर्दी जो कि एक सामान्य कपड़ों से अलग हटकर होता है, इसके बहुत सारे नियम होते हैं और उन नियमों के अनुरूप वर्दी का पहनावा जरूरी होता है, आवश्यक होता है, और तब जाकर वो वर्दी आकर्षक बनता है और एक अनुशासन। कम से कम समय में एंडिंग लाइन तक पहुंचना है, बल्कि वर्दी का पहनावा भी उनको नियम के अनुरूप रखना होगा। और निरंतर प्रयास जारी है, वो विभिन्न हिस्सों को पहनते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये लगभग अंतिम पड़ाव पर ये पहुंचने वाला है। एक कदम शेष है, उस के साथ ही जो विजेता हैं वो हमारे सामने आते जाएंगे और जो निर्णायक हैं वो आकलन करेंगे कि कौन पहले एंडिंग लाइन तक पहुंचे हैं, और साथ ही वर्दी का पहनावा जो है वो कैसा है। यदि वर्दी का पहनावा सही ना हो, वो कम समय में भी प्रवेश करके वो रेस को जीतने से चूक जाएंगे। इसलिए उनको ध्यान रखना होगा, नियम अनुरूप हो उनके वर्दी का पहनावा, उनमें कोई विशेष कमियां ना हो। यदि ऐसा होता है तो उसमें नकारात्मक अंक, नेगेटिव पॉइंट्स काउंट होते जाएंगे। और एंडिंग लाइन में प्रवेश करने के बाद, उसको क्रॉस करने के बाद वर्दी में किसी प्रकार स्लो साइकिल रेस भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें तालमेल, अपने आप पे नियंत्रण, जैसे बहुत सारी चीजें हमको सिखाती हैं। हम कैसे अपने आप पर नियंत्रण रख सकें और कैसे अपने जो भी साजो सामान है उसका अच्छे से भरपूर उपयोग कर सकें।
तो ये रेस थोड़े से उल्टे क्रम में होता है। इसमें हमको सबसे जल्दी पहुंचना नहीं है, हमको सबसे देर पहुंचना है। सबसे देर से तात्पर्य इसलिए है कि हम जो चुनौतियां हैं उनका कितना अच्छे से सामना कर पाते हैं, कितने समय तक हम टिक पाते हैं उन चुनौतियों के सामने, ये हम सीखते हैं प्रतियोगिता के माध्यम से। तो ये चुनौतियां हैं आपके लिए, चुनौतियों का आप सामना कब तक कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, ये आपको सीखना है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए बहुत सारे प्रतिभागी बस 2 ही प्रतिभागी हैं जिनके बीच ये प्रतियोगिता हो रही है और ये प्रतिभागी